नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनातन आस्था के इस नए वीडियो में। आज हम आपको लेके चलते हैं 10,000 साल पुरानी सनातन सभ्यता की विरासत के संसार में, जिसे हम सभी द्वारका नगरी के नाम से जानते हैं। हाँ, वही द्वारका जहाँ के राजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और आज भी उन्हें हम द्वारकाधीश के रूप में पूजते हैं। आज भी द्वारकाधीश के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हर श्रद्धालु की मनोकामना द्वारकाधीश अवश्य पूरी करते हैं। द्वारका एक अति महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं के साथ सर्वाधिक पवित्र तीर्थों में से एक है तथा 4 धामों में से एक है। यह 7 पुरियों में एक पुरी भी है। यह नगरी भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। यह श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी रही है। द्वारका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से भी एक है। माना जाता है कि लगभग 5,000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को बसाया था, तो उसमें जिस स्थान पर उनका निजी महल यानी हरिगृह था, वहीं पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण हुआ। आज जो द्वारकाधीश मंदिर है उसे त्रिलोक मंदिर भी कहा जाता है, यानी कि तीनों लोकों में सबसे सुंदर मंदिर। द्वारका नगर वैसे तो लगभग 10,000 साल पुराना है, किंतु श्री कृष्ण के काल से भी अगर इसे देखें तो ये लगभग 5,500 साल पुराना तो कहा ही जा सकता है। तो आज हम देखेंगे द्वारका के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पहलुओं को। ये नगरी जितना धार्मिक महत्व रखती है, उतना ही रहस्य भी अपने आप में समेटे हुए है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के साथ ही ये वैभवशाली नगरी भी समुद्र में डूब गई थी, जिसके कई अवशेष आज भी समुद्र की गहराइयों में उपलब्ध हैं। तो आइए शुरू करते हैं द्वारका की अद्भुत यात्रा सनातन आस्था के साथ और चलते हैं इसकी जानकारी की गहराइयों में और निकाल कर लाते हैं इतिहास से कुछ और बहुमूल्य सांस्कृतिक मोती जो हमारे धरोहर है। ऐसा कहा जाता है कि राजा ययाति ने जब यदु को सिंध गुजरात के क्षेत्र दिए, तो उस समय गुजरात के समुद्र तट पर एक नगरी थी जिसे कुश स्थली कहा जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रेवतक ने प्रथम बार समुद्र में से कुछ भूमि बाहर निकालकर यहाँ एक नगरी बसाई थी। यहाँ उनके द्वारा कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण इसे कुश स्थली कहा गया। श्री कृष्ण जी ने राजा कंस का वध कर दिया था, तो कंस के श्रवसुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुओं का नामो निशान मिटा देने की ठान रखी थी। वह मथुरा और मथुरा वासियों पर बारंबार आक्रमण करता रहा था। अतः मथुरा वासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। मथुरा से निकलकर भगवान कृष्ण ने द्वारका क्षेत्र में ही पहले से अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित खंडहर हो चुके नगर में एक नए नगर की स्थापना की थी। कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। वर्तमान में द्वारका नगरी कुशस्थली के रूप में पहले से ही विद्यमान थी। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया था। कई द्वारों का शहर होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी, जिसमें कई द्वार थे। वह दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। द्वारिका भारत के सबसे प्राचीन 7 नगरों में से एक है। ये 7 नगर हैं द्वारका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या। श्री कृष्ण ने भाई बलराम तथा मथुरा वासियों एवं परिवारजनों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया था। यदुवंश की समाप्ति और भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला पूर्ण होते ही द्वारका समुद्र में डूब गई मानी जाती है।
कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारका ही है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए शाप के कारण तहस नहस हो गई थी। वैज्ञानिकों ने अवशेषों की जांच से पता लगाया है कि द्वारका नगरी लगभग 9000 वर्ष पुरानी रही होगी, जो आज से 5000 साल पहले समुद्र में जलमग्न हो गई थी। समुद्र में डूबी हुई द्वारका लगभग 50 किलोमीटर में बसा हुआ अत्यंत विकसित नगर भी रहा होगा। अवशेषों की जांच से पता चला है कि उस समय की सभ्यता आज की तकनीक से कहीं ज्यादा विकसित रही होगी। तो महाभारत काल में जिस द्वारका का वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है, वो नगरी है द्वारका, जो आज वस्तुतः समुद्र के अंदर विश्राम कर रही है। 1980 में हुई एक खोज के बाद वर्तमान युग को ये जानकारी मिली कि द्वारका नगरी समुद्र में समा चुकी थी और उसी के अवशेष आज भी समुद्र में मौजूद हैं। आज भी समुद्र के किनारे से लगभग 25 किलोमीटर दूर पानी के अंदर एक पूरा नगर स्थित है। इस नगर में इतनी व्यवस्थित आकृतियां मिली है जो ये स्पष्ट करती हैं कि द्वारका नगर कितना वैभवशाली रहा होगा। जो भी साक्ष्य समुद्र में मिले वो सभी इतने उन्नत तरीके से बनाई हुई आकृतियां हैं कि वैज्ञानिकों को भी ये मानना पड़ा कि ये प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित है। इस खोज में मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग से पता लगा कि ये अवशेष लगभग 10,000 साल पुराने हैं, जो कि स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि हमारी सभ्यता किसी भी अन्य सभ्यता से कई हजार साल पहले अत्यंत विकसित हुआ करती थी। और इन खोजों के बाद उन लोगों के मुंह भी बंद हो गए जो कि द्वारका को एक काल्पनिक नगर बताया करते थे। द्वारका उस जमाने में इतनी उन्नत और विकसित राजधानी थी जिस जमाने में कई सभ्यताएं अपने शैशव काल में खेल रही थी, या यूं कह दीजिए कि अपनी जीविका के लिए संघर्ष कर रही थी। तो ये थी यात्रा भगवान श्री कृष्ण के द्वारका की। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी सनातन संस्कृति हमारा गौरव है और हमें इस अमूल्य धरोहर को जन जन तक पहुंचाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई कथा लेकर। तो बने रहिए सनातन आस्था परिवार के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।